अगर मैं कहूं कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर वेपन अमेरिका ने नहीं बल्कि हजारों साल पहले भारत में इस्तेमाल हुआ था, तो ऐसा हथियार जो ट्रिगर से नहीं बल्कि आपके विचारों से चलता हो, क्या आज की साइंस भी इसके सामने फेल है? धधकता हुआ मैदान, आसमान में तैरते रथ और ऊपर से बरसती हुई आग। अगर आपको लग रहा है कि यह किसी एलियन इन्वेजन की कहानी है तो आप गलत हैं। यह भारत के इतिहास की सबसे अनदेखी और सबसे खतरनाक सच्चाई है, क्योंकि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर जो हुआ वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो था एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन का अंतिम विनाश। एक ऐसी सभ्यता जहां हथियार मंत्रों से एक्टिवेट होते थे, जहां वेपन माइंड से कंट्रोल होते थे और जहां रियलिटी खुद एक प्रोग्राम की तरह मैनिपुलेट की जा सकती थी। आज हम एआई, क्लोनिंग और माइंड रीडिंग को फ्यूचर कहते हैं, लेकिन अगर आप महाभारत को धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि एक एनक्रिप्टेड साइंस डॉक्यूमेंट की तरह पढ़ें तो आपको वहां ऐसे सिस्टम्स मिलते हैं जिन्हें आज की साइंस भी सिर्फ थ्योरी कह पाती है। 17वें दिन का युद्ध। कुरुक्षेत्र कांप रहा है। अर्जुन और कर्ण के रथ अचानक जमीन से ऊपर उठ जाते हैं, जैसे किसी एंटी ग्रेविटी सिस्टम ने उन्हें लॉक कर लिया हो। 100 फीट ऊपर, दिशा हर सेकंड बदलती हुई, जैसे कोई ऑटोनॉमस नेविगेशन एआई उन्हें रियल टाइम गाइड कर रहा हो। तेज चमकते गोले छोड़े जा रहे हैं और जैसे ही वो टकराते हैं, आसमान में एक गोलाकार विस्फोट, बिल्कुल वैसा जैसे आज मिसाइल को एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करता है। संजय वर्णन करते हैं, आकाश में ऐसी ज्वाला उठी जो सूर्य से भी अधिक तेज थी। ये कोई तीर नहीं था, ये था हीट सिग्नेचर डिटेक्ट करने वाला टारगेट गाइडेड एनर्जी वेपन, यानी एक फुल्ली गाइडेड मिसाइल जो मंत्रों से एक्टिवेट हो रही थी। अब कर्ण काउंटर अटैक करते हैं, वरुणास्त्र, और पूरा आसमान बारिश में बदल जाता है। एक पल में कोई मशीन नहीं, कोई बटन नहीं, सिर्फ मंत्र और मानसिक संकल्प, यानी वॉइस प्लस इंटेंशन कंट्रोल्ड वेदर वेपन। अब जरा सोचिए, अगर मंत्र एक कोड है तो यूजर कौन है? श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दुश्मन का पीछा करता है, दिशा बदलता है और फिर खुद लौट आता है। एक परफेक्ट ऑटोनोमस कॉम्बैट ड्रोन, डीएनए और ब्रेन वेव से लिंक्ड। और अब सबसे खतरनाक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। तेज रोशनी, जलती धरती और वो क्षेत्र वर्षों तक बंजर। आज राजस्थान में कुछ जगहों पर अनएक्सप्लेन्ड रेडिएशन और मेल्टेड सॉइल विट्रिफिकेशन पाई गई है। न कोई न्यूक्लियर टेस्ट, न कोई पावर प्लांट। तो फिर ये रेडिएशन आया कहां से? युद्ध के बाद अर्जुन का रथ। कृष्ण कहते हैं, पहले तुम उतरो। जैसे ही दोनों उतरते हैं, पूरा रथ जलकर राख हो जाता है। क्या यह भक्ति थी या सेल्फ डिस्ट्रक्ट प्रोटोकॉल, ताकि टेक्नोलॉजी गलत हाथों में ना जाए? गांधारी, 100 बच्चों का जन्म बिना गर्भ के, मांस के टुकड़े, हर्बल जार्स, अंडरग्राउंड इंक्यूबेशन, एंशिएंट ह्यूमन क्लोनिंग प्रोग्राम। बलराम का भ्रूण एक शरीर से निकालकर दूसरे में ट्रांसफर, आईवीएफ से भी आगे। अभिमन्यु मां के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह की स्ट्रेटेजी सीख लेता है। यह सिर्फ सुनना नहीं था, यह था प्रीनिएटल न्यूरल रिकॉर्डिंग। संजय कुरुक्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठकर लाइव युद्ध देख रहा है। दृश्य, ध्वनि, भावनाएं, एक ब्रेन टू ब्रेन इंटरफेस। माया सभा, दीवारें जो दिखती नहीं, तालाब जो असली हैं, स्तंभ जो छूते ही गायब। एक प्रोग्रामेबल रियलिटी सिमुलेशन। आज की वीआर भी इसके पास नहीं फटकती। तो सवाल उठता है, अगर यह सभ्यता इतनी एडवांस थी तो खत्म क्यों हो गई? क्या यही था द ग्रेट फिल्टर, वो सीमा जिसे पार करते ही कोई सभ्यता खुद को नष्ट कर देती है? और सबसे डरावना सवाल, क्या हम आज उसी सीमा के करीब हैं?